बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के एडमिशन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस साल जो है वो तो ये की जा रही थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो सेकेंड एंट्री टेस्ट के बाद जो है वो अपने एडमिशन ओपन करेंगे। ऑनलाइन पोर्टल जो है वो उनका ओपन हो जाएगा एडमिशन के लिए, मगर जो है वो सेकंड एंट्री टेस्ट की लास्ट डेट है 14 जुलाई लास्ट डेट अप्लाई करने की। और अभी टेस्ट भी जो है वो 23 जुलाई को जो है वो ये टेस्ट कंडक्ट किया जाना है। तो इससे पहले ही जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो एडमिशन की अनाउंसमेंट कर दी गई है। यहाँ एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करता जाऊँ कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन की जो अनाउंसमेंट की गई है, इसमें एंट्री टेस्ट के लिए आपने जो है वो अलहदा से अप्लाई करना होता है और डिग्री प्रोग्राम्स के लिए जो है वो आपने अलहदा से अप्लाई करना होता है। पहले जो है वो जस्ट एंट्री टेस्ट के एडमिशन ओपन किए गए थे, स्टूडेंट्स ने जो है वो अप्लाई किया। आप जो है वो उसी पोर्टल से, उसी लॉगिन से जो है वो सेकंड टेस्ट के लिए स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। 23 जुलाई को जो है वो सेकंड टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है और 14 जुलाई जो है वो सेकंड एंट्री टेस्ट में अपीयर होने की जो है वो लास्ट डेट है। अभी जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन के लिए भी पोर्टल ओपन कर दिया गया है। अब होगा कुछ इस तरह से कि आपका तमाम तर डाटा, आपका आईडी कार्ड, लॉगिन सारा यूनिवर्सिटी के पास होता है। तो जैसे ही आपके दोनों टेस्ट के मार्क्स आएंगे, तो जिसमें आपके हाईएस्ट मार्क्स होंगे, अगर आपके पहले में हाई मार्क्स होंगे वो पिक कर लिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। अगर आपके सेकंड टेस्ट में मार्क्स हाई होंगे तो वो आपके जो है वो पिक कर लिए जाएंगे एडमिशन्स के लिए। तो एडमिशन पोर्टल जो है वो ओपन हो गया है। तमाम स्टूडेंट्स जो है वो जिस जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी डिटेल जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो सारे प्रोग्राम्स की डिटेल आपके सामने आ जाएगी, तो आप इजीली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जस्ट फॉर्म डी के जो है वो अभी एडमिशन ओपन नहीं किए गए हैं। इसकी जो है वो अलहदा से पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंसमेंट की जाएगी। मे भी जो है वो इसमें एमडी कैट की बेस पे एडमिशन हो, या जो है वो फिर इसी टेस्ट की बेस पे भी जो है वो एडमिशन तो हो सकते हैं। और इसके बाद अगर हम जो है वो एज लिमिट की बात कर लें, तो जो स्टूडेंट्स मॉर्निंग के प्रोग्राम्स में अप्लाई करेंगे उनकी मैक्सिमम जो है वो एज 24 ईयर होनी चाहिए। जबकि जो है वो सेल्फ फाइनेंस और इवनिंग के प्रोग्राम्स के लिए कोई भी जो है वो इसमें एज लिमिट जो है वो नहीं रखी गई है इवनिंग के प्रोग्राम्स के लिए। इसके बाद जो आपके बीएस के प्रोग्राम्स वगैरह है उसमें तो इंट्री टेस्ट की कोई जो है वो वेटेज को मतलब कि कोई उसकी परसेंटेज नहीं यूनिवर्सिटी की तरफ से बताई गई कि आपके इतने परसेंट मार्क्स हों तो आपका जो है वो एडमिशन हो सकता है। मगर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के लिए कम से कम जो है वो 50% और 60% की मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी गई है कि आपके जो है वो एंट्री टेस्ट में से मिनिमम इतने मार्क्स होने चाहिए, तो आपका जो है वो एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद आगे हम बात कर लें तो फर्स्ट ईयर की मार्क्स की बेस पे आपका एडमिशन होगा। फिर जैसे ही आपका सेकेंड ईयर के आपके रिजल्ट आएगा तो आपने अपना रिजल्ट का यूनिवर्सिटी को सबमिट करवाना होगा। फिर उसकी बेस पे आपका रिजल्ट जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टूडेंट की सेकेंड ईयर में कोई सप्ली वगैरह आ जाती है तो उसका जो है वो रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, या जो है वो उसके इतने मार्क्स होते हैं यानी कि मार्क्स उसके कम होते हैं और मेरिट पर जो है वो स्टूडेंट पूरा नहीं उतरेगा, उसका भी एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जैसे ही आपका जो है वो रिजल्ट आता है तो आपने जो है वो अपना रिजल्ट कार्ड यूनिवर्सिटी को जो है वो सबमिट करवाना होता है। इसके बाद इवनिंग इंजीनियरिंग के जो है वो जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके लिए जो है वो मिनिमम जो है वो टेस्ट को 30% 33% के साथ जो है वो आपने टेस्ट को पास किया हो, तो आपका जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। इसके बाद जो इम्प्रूवर्स होते हैं, स्टूडेंट्स जो रिपीट कर रहे होते हैं, उनकी हर साल जो है वो यूनिवर्सिटी में 2% डिडक्शन होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट का 80% एग्रीगेट उसका बन रहा है और वो इम्प्रूव किया है, उसने फर्स्ट टाइम इम्प्रूव किया है, तो उसकी जो है वो 2% डिडक्शन होगी। अगर जो है वो स्टूडेंट्स ने सेकंड टाइम इम्प्रूव कर रहा है तो उसकी जो है वो 4% डिडक्शन होगी एडमिशन में से। इसके बाद अगर हम वेटेज की बात कर लें तो अभी तक जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से जस्ट एंट्री टेस्ट की वेटेज के बारे में बताया गया है कि 25% वेटेज जो है वो एंट्री टेस्ट की शामिल की जाएगी। बाकी जो 75% होगी वो एकेडमिक की आपकी होगी, उसमें जो है वो एफएससी और आपके मैट्रिक के मार्क्स की वेटेज को जो है वो शामिल किया जाएगा। इसमें जो है वो मे बी इस तरह से भी हो सकता है कि 50% आपके एफएससी की वेटेज को शामिल किया जाए और 25% आपके जो है वो मैट्रिक की वेटेज को जो है वो शामिल किया जाएगा। इसके बाद फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें तो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो सबसे लो होता है। अगर हम मॉर्निंग के प्रोग्राम्स की बात कर लें तो मॉर्निंग के तमाम प्रोग्राम्स में ऑलमोस्ट 25,000 से 40,000 के दरमियान जो है वो तमाम मॉर्निंग के प्रोग्राम्स का इनका फीस स्ट्रक्चर होता है। और इवनिंग के प्रोग्राम के फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें तो 35,000 से लेके 60,000 तक जो है वो इवनिंग के तमाम प्रोग्राम्स का जो है वो फीस स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स ये फीस स्ट्रक्चर भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए डिफरेंट किस्म के स्कॉलरशिप्स आ जाते हैं, जिसमें पीफ आ जाता है,
एहसास स्कॉलरशिप आ जाता है, नीड बेस, इस तरह के जितने भी डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं जो जिनके मार्क्स भी अच्छे होते हैं और वो फी स्ट्रक्चर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको जो है वो स्कॉलरशिप भी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो ऑफर किए जाते हैं। बाकी लास्ट ईयर ये फी स्ट्रक्चर की डिटेल भी सारी यूनिवर्सिटी की जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको जो है वो मिल जाएगी, और लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट डिफरेंट प्रोग्राम्स का वो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से शेयर कर दिया गया है। वो भी जो है वो आप यूनिवर्सिटी की जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे तो तमाम प्रोग्राम्स का लास्ट ईयर का जो मेरिट है वो भी जो है वो आप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अपडेट्स और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।